You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले ही देखते हैं आज की हेडलाइंस। भागा हुआ साउथ कोरियन क्रिमिनल्स ने वेपन का यूज करके ओटीसी क्रिप्टो बायर को लूटा। बाइनेंस फिर से इंडिया में वापस आएगा। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के रूप में $2 मिलियन पेनाल्टी के बाद। Bitcoin.com ने वर्स वॉयेजर NFTs की लॉन्च की घोषणा की एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप के साथ। यूगा लैब्स ने 2 NFT गेम्स बेचे एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट ऑफ अनशैकल्स BAYC टीम। नया स्टेबल कॉइन बिलकुच इन्वेस्टर्स को रिलीफ दे सकता है। सीटाडेल बैक्ड हिडन रोड पार्टनर्स ने $120 मिलियन इन सीरीज बी के लिए टारगेट किया है। पैराडिगम की स्ट्रैटेजिक लॉन्च ऑफ सील आइजैक सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी सेफ्टी। फॉर्मर इथेरियम देव वर्गिल ग्रिफिथ ने नॉर्थ कोरिया केस में रीसेंटेंसिंग की रिक्वेस्ट की। अब्रा ने नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए। क्रिप्टो वेल ने $4.5 मिलियन इथेरियम लॉन्ग्स में खोया। यूनिकॉर्न ने 30 से ज्यादा कंपीटिंग NFT और मीम कॉइन कम्युनिटीज को एयर ड्रॉप किया। गूगल सर्चेस फॉर बिटकॉइन हार्विंग स्काईरॉकेट हो रही है एज अ मेजर इवेंट अप्रोचेस। एक भागा हुआ साउथ कोरियन क्रिमिनल सस्पेक्ट ने रिपोर्टेडली $362,000 के कैश को आर्म्ड रॉबरी में चुरा लिया है, जो कि एक OTC क्रिप्टो बायर था। लॉ टीवी न्यूज़ के मुताबिक पुलिस का कहना है कि सस्पेक्ट, जो कि अपनी 40s में है, ने एक विक्टिम को सियोल के पोश गैंगनम्स डिस्ट्रिक्ट में बुलाया और फिर पैसे चुराए। इस साल के शुरू में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिए जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस इंडियन मार्केट में फिर से एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इस मैटर से वाकिफ हैं, उनका कहना है कि बाइनेंस लगभग $2 मिलियन का पेनाल्टी भरेगा अपनी री एंट्री स्ट्रैटेजी के एक हिस्से के रूप में। Bitcoin.com, जो कि 2015 में क्रिप्टो करेंसी डोमेन में अगुवाई कर रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं कि उन्होंने वर्स वॉयेजर्स NFT कलेक्शंस लॉन्च की है, जो ऑफिशियली एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप के साथ शुरू हुआ है। कलेक्शंस के सप्लाई का लगभग 10% अर्ली कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेंट्स को दिया गया है। पब्लिक सेल 24 अप्रैल को शुरू होने वाली है। 17 अप्रैल के एक पोस्ट में एक्स पर युगा लैब्स ने अनाउंस किया कि वेब3 गेमिंग स्टूडियो फारअवे ने IP एक्वायर किया है और उसके चीफ गेमिंग ऑफिसर स्पेंसर टकर नए फर्म में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करेंगे, ताकि गेम्स के बीच कंटिन्यूटी बनी रहे। यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर किर्स्टेन गिलिब्रांड और सिंथिया ल्यूमिस के एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स अनवील किया है, जो स्टेबल कॉइन इशुअर्स को फिएट बैक्ड डिजिटल एसेट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना है। सीटाडेल सिक्योरिटीज बैक प्राइम ब्रोकरेज हिडन रोड पार्टनर्स अपनी सीरीज बी फंडिंग राउंड में $120 मिलियन उठाने का प्लान कर रहे हैं, जिसका टारगेट मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मैटर से वाकिफ सोर्सेज, जो एनोनिमिटी मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी के कारण, कहते हैं कि सीटाडेल सिक्योरिटीज बैक्ड प्राइम ब्रोकरेज फर्म अपनी ऑफरिंग को क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहती है। पैराडिगम, जो कि क्रिप्टो सिक्योरिटी सेक्टर का सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनी है, ने सील आइजैक प्रेजेंट किया, जो कि सैमसंग एक वाइट हैट हैकर्स द्वारा हेडेड, जो कंपनी के सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है और जो सैमसंग के सूडोनिम से जाना जाता है। सील आइजैक के क्रिप्टोवर्स में इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मैटर्स पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स के रूप में डेवलप किया गया है। ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स और साइबर रिस्पॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की सुविधा देता है, जो साइबर कम्युनिटी की कॉर्टेज सिक्योरिटी से बढ़ता है। फॉर्मर इथेरियम डेवलपर वर्गिल ग्रिफिथ, जो 2022 में 63 मंथ प्रेजेंट टर्म दी गई थी, नॉर्थ कोरिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने में मदद करने के लिए ने सेंटेंस रिडक्शंस की रिक्वेस्ट की है। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates. That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.